गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? देखो जी, बात हो रही है कि पेनी स्टॉक और अच्छी कंपनी में पैसा किस में लगाएं। तो आप सुनिए कि हर पेनी स्टॉक जाके आगे मल्टीबैगर नहीं बनेगा। कोई 10,000 में से 2 स्टॉक ही होते हैं जो आगे जाके मल्टीबैगर बनेंगे। अगर आपने अपना हार्ड मनी किसी कंपनी में लगानी है तो मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। मुझे 10 या 12% ही मिल जाए वो बहुत है साल का। तो मैं किसी अच्छी कंपनी में लगाऊँ कि किसी पेनी स्टॉक में लगाऊँ। पेनी स्टॉक का कुछ नहीं पता, वो 50% भी गिर सकती है साल में, 80% भी गिर सकती है। ऑपरेटर ड्रिवन होती है, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे मान लो अपना 5 लाख रुपया लगाना है शेयर बाज़ार में, तो मैं उस 5 लाख में शेयर का क्या मतलब है, आपने किसी बड़ी कंपनी में मालिक बनना है, उसका पार्टनर बनना है। तो मैं रिलायंस अंबानी का पार्टनर बनूं, HDFC का पार्टनर बनूं, अडानी का पार्टनर बनूं, या किसी ऐसी कंपनी का पार्टनर बनूं जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं। मैंने उसका कोई ऑफिस भी आज तक नहीं देखा और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे काम करते हैं, उनका बिज़नेस क्या है, कुछ नहीं पता। बहुत छोटी मार्केट कैप है, अपर सर्किट लगते हैं, लोअर सर्किट लगते हैं और आपका पैसा उसमें फंस सकता है। आप उसको देखोगे ये तो इतना बढ़ गया, एक महीने में 60% बढ़ गया, 80% बढ़ गया, आप उसमें जाके फंस जाते हो। तो ऐसे चक्करों में मत फंसो। अपना हार्ड मनी है, अच्छी जगह लगाओ। जिन कंपनियों को आप जानते हो, आपको पता है ये एशियन पेंट है, ये पेंट बनाती है, आपने उसको देखा हुआ है, आपके घर में बाल्टी भी होगी एशियन पेंट की, नैरोलैक की। आपके घर में सीमेंट यूज़ होता है, अंबुजा का, ACC का, अल्ट्राटेक का, वो चीज़ों को बाय करो। आपको रिलायंस के बारे में पता है, इन्फोसिस के बारे में पता है, आपको विप्रो के बारे में पता है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके बारे में सबको नॉलेज है और जो स्टेबल हैं, जो निफ्टी के अंडर हैं, उनमें पैसा लगाओ। उनमें आपका पैसा डूबेगा नहीं, वो कंपनियां बंद होने वाली नहीं हैं। टाटा में पैसा लगाओ, पिछले 100 साल से काम कर रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। मारुति में पैसा लगाओ। तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। लेकिन हमें तो किक चाहिए, हमें तो आज ही अमीर बनना है। तो हम ऐसे ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं, कंपनी करती क्या है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, उस चक्करों में आप पड़ जाते हो। ये तो होगी एक बात कि पेनी स्टॉक से बचना है। थोड़ा बहुत पैसा लगाना है तो लगाओ, लेकिन अपना मैक्सिमम पैसा बड़ी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छी कंपनीज में। निफ्टी के अंदर वही कंपनियां जो इंडिया की इकॉनमी है उसमें ही अपना पैसा रखो। और आप देखते हो कि कोई कंपनी है जी, उसका टीवी में आएगी न्यूज़ कि उसको ऑर्डर मिल गया जी, 50 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, 20 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। तो भाई साहब, ऑर्डर मिला है, ऑर्डर बाद में कैंसिल भी हो जाते हैं। ऑर्डर मिल गया 50 करोड़ का, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में क्या पता कंपनी का 48 करोड़ खर्च हो, 45 करोड़ खर्च हो। ऑर्डर जो कंपनी देती है, जिसका काम करना होता है, वो भी लोएस्ट बिड वाले को ही देती है। तो वो उससे कितना कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, लॉस भी हो जाता है ऑर्डर्स में। उसको देख के लोग उसको ख़रीदने लग जाते हैं, उसमें अपर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं। कंपनी को 20 करोड़ का ऑर्डर मिला है और 10,000 करोड़ की कंपनी का शेयर 20% भाग गया, 200 करोड़ बढ़ गया। भाई, ऑर्डर तो उसको 20 करोड़ का मिला है, 30 करोड़ का मिला है, और तुमने कंपनी की वैल्यू 200 करोड़ बढ़ा दी। और उस 20 करोड़ में वो कमाएगा कितना? 10% कमाएगा, 5% कमाएगा, वो भी नहीं पता। तो इन चक्करों में मत पड़ो। और वो ऑलरेडी न्यूज़ फैक्टर इन होती है, लोगों को पता होता है कि ऑर्डर मिलना है। जो आपके पास न्यूज़ आ रही है वो सबसे लास्ट में आ रही है। जब सबको वो शेयर को ऊपर पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद न्यूज़ को फैलाया जाता है, उस चक्कर में आप आके उसको ख़रीद लेते हो। तो इन चक्करों में मत पड़ो। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स खरीदो और आराम से बैठो। शेयर गिरेगा भी, उठेगा भी, ये मार्केट का नेचर है। लेकिन आपको अपने शेयरों को पकड़े रखना है, उनको आराम से देखना है, रोज़ छेड़छाड़ नहीं करनी। मार्केट गिरे तो ऐड करना है, ऊपर जाए तो चुप से बैठना है। छोटे प्रॉफिट बुक नहीं करने, प्रॉफिट को बड़ा होने देना है। फिर आपको लॉन्ग टर्म में जाके पता लगेगा कि शेयर बाज़ार से कैसा पैसा बनता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।